इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा है वर्क, पावर और एनर्जी, राइट। ये क्या तुम्हें इस चैप्टर में 3 पार्ट नजर आ रहे हैं? पहले वर्क पढ़ना है, उसके बाद एनर्जी पढ़नी है, उसके बाद पावर पढ़ना। आप इसको इस ऑर्डर में ही लिख लें। उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? वर्क, एनर्जी, पावर। सो दैट्स द चैप्टर, है ना। कहां से स्टार्ट करें? वर्क से। अभी मैं सिर्फ आप लोगों से स्टार्टिंग में इस वर्क, यहां पे कॉन्सेप्ट लिखना, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, है ना। वर्क क्या होता है? काम। लेकिन फिजिक्स के काम में और डेली जो हम काम करते हैं उसमें अंतर है। यहाँ पे ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, डब्ल्यू से दिखाते हैं। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। किस किस को याद है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैंने बताया था वेक्टर्स में। क्या फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है ना। लेंथ मीटर में है, किलोमीटर में है। क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? होती है। यूनिट में ही तो मापेंगे ना उसको। लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर। मास को केजी, है ना। लेंथ को सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। और कोई यूनिट बताओ। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये भी क्या है? क्या तुम ये जानते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? अंतर समझना। क्या तुमने 9वीं क्लास में पहली बार सुना था? 9th क्लास में वर्क का चैप्टर आया था, उसके बाद तो अभी सुन रहे हो, है ना। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्या जब तुम 11th क्लास में आए, क्या तुम लोगों को मल्टीप्लाई 2 तरीके की बताई गई? डॉट और। वहां पे हमारे को ये क्लियरिटी नहीं थी कि ये डॉट है कि क्रॉस है। अभी ये सिंपल मल्टीप्लाई बोल रहा हूं। लेकिन जैसे ही तुम 11th क्लास में आए, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस। डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं इसको एफ वेक्टर दिखा सकता हूं? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो कल टेस्ट भी देने नहीं आया और बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। लास्ट तेरे को बोल रहा हूँ आदित्य, पीछे बैठ चल। एफ क्या है? वेक्टर। बेटा डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं? एस से। तो एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई कौन होती है? डॉट होती है। समझ गए? तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट खोलना आता है? क्या होता है? अरे ए डॉट बी, ए बी कॉस। नहीं याद आ रहा? यहां साइड में लिख लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसके प्रोडक्ट में कोई वेक्टर आ रहा है? इस प्रोडक्ट के आंसर में कोई वेक्टर आ रहा है? नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट मेरे को क्या देता है? तो वर्क भी क्या है? क्या डॉट प्रोडक्ट करने से कौन आया? तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यस और नो? ओके। क्या इसकी यूनिट, यूनिट क्या बनेगी इसकी यूनिट? यहां पे यूनिट की बात करें, देखो, क्या जूल होती है? वर्क किस में होता है? क्या एनर्जी की भी यही होती है? यस। तो एक होती है जूल। क्या ये ऐसा यूनिट है? और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग, ईआरजी, है ना। इसको 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग। ये एक रिलेशन होता है। डन। तो ये बेसिक बेसिक चीजें तो ये समझ में आई। इस डॉट प्रोडक्ट को खोलो एक बार। यहां कैसे खुलेगा? बोल के बोल बताओ ना। एफ एस कोस थीटा। डन। अब इस फॉर्मूले की सर्जरी करनी है मेरे को। ये W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा है। अभी देखो इस चैप्टर में सबसे खास बात क्या है, क्या क्या सीखने को मिलता है। 9वीं क्लास में क्या तुम्हारे को ऐसा एग्जाम्पल दिया गया जिसमें बोला गया कुली सिर पे सामान लेके जा रहा है, उसका वर्क डन 0 है ना। वो गलत है, वो इनकम्प्लीट है। मतलब उसमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है वो कौन सी फोर्स का काम बोल रहा है। अभी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या मैं इसको W लिखूं एफ एस कोस थीटा? डन। क्या मैं ले लूं, यहां पे एक डिब्बा रखा है M, क्या मैं इसको इसके ऊपर एक एंगल पे फोर्स बना लगा दूं? क्या ऐसे ऐसे डायग्राम तुम देख चुके हो? क्या ये एंगल कितना था यहाँ पे? तुमने कंपोनेंट तोड़े इधर,
एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। क्या ये पुलिंग फोर्स लगाई? डन। क्या मैं मान लूं ये डिब्बा यहां था और ये डिब्बा थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गया? डन। बेटा मुझे एक सिंपल बताइए, क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये यहां से यहां पहुंच गया? कैसा लग रहा है तुम्हें? यार ये वाला पॉइंट तो यहां नहीं पहुंचा है और ये वाला पॉइंट यहां पहुंचा है, तो हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से लेते हैं? सेंटर से। ये फोर्स देखो, ये फोर्स कहां लग रही है? क्या इस पे लगा दूं? जहां फोर्स लगती है उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ, जहां पे अप्लाई किया है फोर्स को, नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, क्या ये मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर बनाई है? इसका मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट किसकी देख रहा हूं? मैंने डिस्प्लेसमेंट किसकी मान ली? मतलब इतनी मान ली, ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है? यस। इसका मतलब इसमें ये कौन सी फोर्स होती है? अप्लाइड फोर्स और एनी फोर्स। ये कोई भी फोर्स हो सकती है, अभी इस बात पे मैं आऊंगा। अभी के लिए अप्लाइड फोर्स। बोलो ये डिस्प्लेसमेंट किसकी है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट। थीटा किसके बीच का एंगल है? यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? हाँ, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। तो वहां पे एफ और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हुई। कौन सी फोर्स ने कराई? इस वाली ने कराई। इसका कोई काम नहीं है। क्या मैं तुम्हें ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं? जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे लगा हो वो हमारे काम का। क्या तुम दो ही डायरेक्शन जानते हो? एक एक्स वाली, एक वाई, एक्स वाली और वाई वाली। अगर तुम्हारी चीजें एक्स वाई में नहीं है तो तुम एक्स वाई में बना लो, तभी चीजें डील होंगी। तो यहाँ पे क्या है? एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। इसका कोई काम नहीं है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो तुम इस वाले के हिसाब से देखिए, ये फॉर्मूला कहां से आया वो बता रहा हूं। ये फॉर्मूला इस डायग्राम से आया है। वर्क, कौन सी फोर्स, कौन सी फोर्स यहाँ? एफ कॉस, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो एफ कॉस थीटा। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? एस। ये एक्चुअल में ये था, एक्चुअल में ये था। और फिर मैंने इसको एफ एस कोस थीटा लिखा, लिखा, और उसके बाद मैंने इसको एफ डॉट क्या लिख दिया? एस। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला कहां से आया है? क्या मुझे फोर्स वही लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट कराई है? यहां पे करा रही है ना ये एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा ने डिस्प्लेसमेंट कराई, वही फोर्स ले ली। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्लियर है यहां तक? लास्ट कॉलम मेरे लिए देखो भाई, यहां पे मैंने पढ़ा वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। यहां हैशटैग बना लेना। उसके बाद मैंने वर्क की असलियत देखी, मैंने रियलिटी देखी। ये मल्टीप्लाई कौन सी है? कौन सी है? डॉट वाली। और तुमने इसको खोल दिया कि नहीं खोल दिया? एफ एस कॉस थीटा। क्या ये एक फॉर्मूला आ चुका है कि नहीं आ चुका है? ये सिखाया मैंने। उसके बाद सेकंड, बताओ अगर मेरे को वर्क छोटा सा करना है, देखो क्या बोला मैंने, छोटा सा वर्क डन, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ये ऐसे पढ़ के देखो, अगर कोई फोर्स छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कर दे यानी कि डीएस, तो उसका वर्क डन कैसा होगा? छोटा। तो कितना छोटा? डी डब्ल्यू। आपको डी डब्ल्यू चाहिए कि डब्ल्यू चाहिए? डी हटाने के लिए कौन आता है? तो यहां दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। बोलो, यहां डी डब्ल्यू, फिर एफ डी एस। क्या यहां डब्ल्यू बन गया? ये डी की दुश्मनी सांप के साथ खा गया इसको, डब्ल्यू बच गया। उधर क्या चल रहा है? एफ डी एस चल रहा है। क्या तुमने आज तक एक ही चीज सीखी इंटीग्रेशन में? जो यहां आता है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, अंतर सुनिए। ये फोर्स
एग्जाम्पल ऐसे दिया होगा F इक्वल्स टू 2t² प्लस में t प्लस में 3। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रही है? टाइम कभी रुका है क्या? टाइम तो चेंजिंग है। अगर टाइम चेंजिंग है तो फोर्स भी। तो क्या ये वेरिएबल फोर्स है कि नहीं है? है। अच्छा, क्या एक दूसरा, क्या ये फोर्स 2x² प्लस x प्लस 3 हो सकती है x की फॉर्म में? जब ये t की फॉर्म में आएगी ये 5 स्टार क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? ये देखो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? पढ़ने का तरीका, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहीं भी हो सकती है, x में, y में, z में। इसका मतलब क्या है, जो ds है कैन बी dx, कैन बी dy, कैन बी dz। मैंने बोला वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी इन x एक्सिस, आप बोलोगे f dx, y में f dy, फिर f d। मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनीवेयर x y z। तो क्या बन गया? dx dy dz। तो फिर मैंने यहां बोला फोर्स क्या क्या हो सकती है, t की फॉर्म में और x की फॉर्म में। क्या यहां पे ऑलरेडी x है? यहां है, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहां देखो, अगर मैं यहां पे एफ टी की फॉर्म में भर दूं, अगर मैंने एफ को भर दिया टी का स्क्वायर और यहां लिख दूं dx, कैसा लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा? भाई जो चीज वेरिएबल यहां होना है वही यहां होना चाहिए, तब तो है सिंपल सब। लेकिन थोड़ा सा भी चेंजमेंट आएगा तो आपको स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया है, ये एक टाइप बनेगी। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला तब लगाना है जब ये फोर्स कैसी हो, वेरिएबल फोर्स हो। और वेरिएबल फोर्स की शक्ल ऐसी होती है, तुम्हें दिखे F इक्वल्स टू 2t² प्लस t, तो समझ जाना वेरिएबल फोर्स है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, समझ गए? तो ये लगाना है। उसके बाद फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से छापिए। क्या मैंने इसमें कुछ भी तुम्हारे को डेफिनेशन वगैरह दी? नहीं। क्या मैंने सिर्फ ये बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन? जो काम की चीजें सिर्फ वो पढ़िए, फालतू का लिखने की जरूरत नहीं। उतार लो जल्दी फटाफट। के कितने फॉर्मूले बताए गए? दो। एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला जिसमें डॉट है, और एक इंटीग्रेशन वाला एफ डी एस। वो तब लगाना है जब कांस्टेंट फोर्स हो। कांस्टेंट फोर्स जैसे 15 न्यूटन लगा दी। 15 न्यूटन क्या है? फिक्स है। 15 न्यूटन तो 15 न्यूटन ही लगती रहेगी, और अभी वेरिएबल है यहाँ पे। सही है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो? आता नहीं डायमेंशन तो निकालना तुम्हारे को, छोड़ो। m1l2t-2। ये पोज है ना भाई, इसको पोज कर दे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालो, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के आगे लिखिए W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा में ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्क डन कौन सी फोर्स का निकल रहा है। समझ गए? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सी फोर्स का वर्क डन निकालना है, कौन सी फोर्स का वर्क फाइंड आउट करना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा वर्क डन निकालो, तो आपका पहला सवाल यही होना चाहिए, सर कौन सी फोर्स का निकालना है। समझ गए? क्योंकि एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं। पेन छोड़ के इधर देखो एक बार सारे। मैंने एग्जांपल दिया अभी, ये मास एम है, डन। बेटा इस एम को कुछ भी ले लो आप, 2 kg ले लो, डन। इधर है ना 5 न्यूटन की फोर्स लगी, ये बॉडी यहां थी, ये बॉडी यहां जा चुकी है, और ये 5 मीटर डिस्प्लेस हुई। मैंने कहा वर्क डन निकालो। क्या निकालो? वर्क डन। तो आपने क्या पूछना है? कौन सी फोर्स का। क्यों? क्या यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है? क्या यहाँ पे नॉर्मल भी तो लग रही है? क्या नीचे एमजी भी लग रही है? इस डिब्बे पे 3 फोर्स लग रही है, और तीनों फोर्सेस का वर्क डन
अलग अलग आएगा। देखो लिखने का ढंग देखिए, अभी मैं इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, अगले 6-7 एग्जाम्पल सिर्फ इस पे चलेंगे, इसको पक्का करेंगे कैसे लगाना है। W इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे W कौन सी फोर्स का, नॉर्मल का। बोलो नॉर्मल कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, क्या थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है, कितना बन गया, क्या नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना दिखा। तो यहाँ पे भाई फोर्स कौन है, एफ की जगह क्या भरूं, एन, डिस्प्लेसमेंट कितनी गई 5, क्या यहाँ पे कोस 90, क्या ये तो 0 आएगा, यस। फिर क्या डब्ल्यू एम जी देखू, एम जी कहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, एंगल अभी भी 90, तो इसका मतलब फोर्स हो गई एम जी, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 5 ही है, लेकिन ये कोस 90 है, इसलिए आंसर कितना आ गया 0। बचा कौन, एफ, एफ कौन सी, ये वाली, क्या ये एफ की वैल्यू है 5 न्यूटन, डन। बोलो फोर्स कितनी 5, डिस्प्लेसमेंट कितनी, एंगल कितना 0, क्यों, फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर, कितना एंगल बनेगा, इधर इधर इधर, फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट उधर, एंगल कितना बनेगा 0, तो कॉस 0 1 आ गया 25, पीछे जूल लगाना नहीं भूलना, एक। अब सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने सिर पे कोई एक बॉक्स उठा लिया बड़ा सा और मैं आगे चल रहा हूं, तो मेरी बॉडी आगे पुश तो लगा ही रही है, पुल कर रही है, मतलब हम आगे चल रहे हैं, वजन कितना आएगा, क्या मेरे सिर पे जो डिब्बा रखा है उसका एमजी कहां लगेगा, अरे ये ऑन है ना, एमजी कहां लगेगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, वर्क डन। तो कुली के केस में कौन सी फोर्स का वर्क डन 0 होता है, एमजी वाली फोर्स का वर्क डन होता है, समझ गए। अब मैं आगे चल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रही है, तो वहां पे तो एंगल 0 बनना चाहिए था उस फोर्स का, तो वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कुली के केस में वर्क डन किसका 0, एमजी वाले का, क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है, एमजी नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हुई, एंगल कितना दिख रहा है 90 दिख रहा है। रियलिटी समझ में आ रही है। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बढ़िया से स्टार बना के लिख लेना कि ये जानना बहुत जरूरी है कि फोर्स कौन सी का काम निकालना है, ये नहीं है कि मुंह उठा के वर्क डन निकालने लग गए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी का समझ में आ रहा है। हो गया, और करते हैं, यहाँ पे हैशटैग बना के लिखना अदर यूनिट्स। क्या तुम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, बोलो बोलो, वर्क की यूनिट क्या बोली तुमने, एक डिब्बा फॉर्मूले का, एक डिब्बा यूनिट्स का, ऐसे बनाना है, एक डिब्बा फॉर्मूले का है ये रहा। अब यूनिट्स लिखते हैं, वर्क की, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, सबके आगे 1 1 लगा सकता हूं, क्या बोलेगा, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन, जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करा दे तो वर्क डन 1 जूल होता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है एफ जो होता है वो तो एम में होता है, बोलो न्यूटन इक्वल्स टू ये केजी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या भर दूं यहाँ पे, न्यूटन को क्या भर सकता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या मीटर का स्क्वायर हो गया, पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये जूल के बराबर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, विच वन इज करेक्ट, कहेगा जूल इज बराबर टू दिस, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ गया।
जूल इसके बराबर होता है। अब बताइए, क्या ये तो एसआई सिस्टम था, क्या सीजीएस सिस्टम में क्या हो सकता है? अरे सीजीएस सिस्टम में क्या हो सकता है? अभी क्या पढ़ा था हमने? अर्ग पढ़ा था। वर्क की क्या होती है? फोर्स की क्या होगी? डाइन। मीटर की सेंटीमीटर बन जाएगी, यही है ना? बस। क्या डाइन इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? क्या ग्राम में हो जाएगी? ये सेंटीमीटर में हो जाएगी, पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो यहां भर दो। क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन ये हो गया, सॉरी अर्ग ये हो गया, है ना? अदर यूनिट्स में समझ में आ रहा है कन्वर्जन्स कैसे करनी है? किसी को डाउट? क्लियर? अब आइए, स्टार बना के लिखना, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट देव याद है बेटा? ईवी, ईवी मतलब देखो, इसकी पूरी कहानी सुनना। तुम्हारी ये केमिस्ट्री में कहीं आया ईवी? आ गया? क्या होता है ईवी? क्या तुम्हारे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया होगा सर ने? हाँ, वहां पे ईवी आया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग बताओ क्या होता है? देखो, ईवी का मतलब क्या है? आप इसके आगे वन लगा दो समझने के लिए। इसके आगे लिखो, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सलरेट किया, 1 वोल्ट से उसके पास एनर्जी आ गई, और वो इतनी है। तो इसके किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। सो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड बाय 1 वोल्ट, then it gains energy, और वो कितनी होती है? 1 eV। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई की वैल्यू बताओ। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम लिख दिया। क्या ये 1 वोल्ट है? ये आ गया। इनको देखो, कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू, यहां लिख रहा हूं सारी चीजें, कूलम इंटू वोल्ट जूल होता है। क्यों? आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है, V=W/Q? 10वीं क्लास में पॉपुलर था, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में। तो V=W/Q, W क्या है? जूल। क्यू किस में? कूलम में। ये किस में? वोल्ट में। कूलम उधर जाएगा वोल्ट के पास, क्या बन जाएगा? तो भाई कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल होता है। इसका मतलब मैं इन दोनों को मिला के जूल लिख दूं? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल आ गए? 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्या ये वैल्यू याद करनी मुश्किल लग रही है? क्या ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? वही है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। अच्छा, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा, माइक्रो, ये सारी चीजें सुनी है? मोल कॉन्सेप्ट में तो सारी यूनिट्स आ ही जाती है यार। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हर तरीके की यूनिट वहां पे आ जाती है ना? तो यहां पे लिखिए, एक लिखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हो गए। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे? मेगा, मेगा का मतलब 10⁶, है ना? कितने पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ कितने हैं? एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, है ना? और मैं अब इसको कन्वर्ट करूं जूल में, जूल में कैसे कन्वर्ट होगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। क्या ये 1.6 इंटू 10⁻⁻13 बन जाएगा? अरे हाँ या ना? 10⁻⁻13 बन जाएगा। तो डायरेक्ट कन्वर्जन प्लीज याद रखें आप। अच्छा, उल्टा हो सकता है, एक जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ ले कितने? क्या तुम्हें 10वीं क्लास में कुछ ऐसा, ये क्लियर है यहां तक? पक्का? चलो, मुझे बताना है कि एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। क्या उल्टा ही कर रहे हैं ना? क्या एक जूल के लिए ये वाली वैल्यू उसके नीचे ले जानी पड़ेगी? 1/10 कितना आता है?
कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है तुम लोगों ने जिसमें पूछा गया हो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम? 10th क्लास की एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आया था, वही तो है ये वैल्यू। तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या कन्वर्जन समझ में आ गई सारी? इन कन्वर्जन का भरपूर यूज करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए सिखाइए। लिख लो। एक और होती है एनर्जी की यूनिट, किसी ने सुनी हो तो, किलोवोट आवर। 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो ना, इसलिए बता रहा हूं। एक एनर्जी, जो एनर्जी की यूनिट्स हैं वही वर्क की यूनिट भी हैं। लिख सकता हूं, लिख लो किलोवोट आवर। एक और लिख लो यहाँ पे, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, 1 किलोवोट आवर। फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल्स टू W बाई टी। क्या W यहां से P इंटू टी आएगा? क्या पावर तो वोट में होती है, वोट में। टाइम किस में होता है? सेकंड में। क्या वोट इंटू सेकंड क्या बनाता है? जूल बनाता है। लिख लो ये साइड में, कूलम इंटू वोल्ट जूल बनाता है। वोट इंटू सेकंड भी क्या बनाता है? जूल। पेज के ऊपर नीचे कहीं साइड में लिख लेना इनको, याद है ना तेरे को तो? क्लियर? तो भाई ये किलोवोट है, किलोवोट में कितने वोट होंगे? 1000। किसी भी किलो में कोई चीज 1000 होती है ना, तो 1 किलोवाट में 1000 वोट। 1 घंटे में सेकंड बनानी पड़ेगी, कितनी होती है? 3600, है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इस 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं, यूनिट। तुम्हारे घर में यूज होते हैं ना ऐसा, मीटर में कितनी यूनिट निकल गई, वो इतनी है। एक यूनिट में इतनी खपत होती है। तुमने, तुम्हारे घर में जो बिजली का बिल आता है, तुम्हारे मीटर में जाके देखना, ये लिखा मिलेगा KWH, है ना? KWH का मतलब एक यूनिट। एक यूनिट की खपत मतलब इतनी खपत, और इतनी खपत की हमारे यहाँ पे रेट चल रहा है 7 रुपए। जब तुम घर में इतनी एनर्जी यूज कर लेते हो तो तुम 7 रुपए की एनर्जी यूज कर लेते हो। तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, वहां यूनिट्स लिखी होती हैं, 200 यूनिट, 500 यूनिट। 500 यूनिट मतलब 500 किलोवाट आवर। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बिजली का बिल निकल गया, है ना? यस, क्लियर? अब सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिग्री पे लगाइए क्वेश्चन, जल्दी से करो प्रैक्टिस। 20 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री पे लगाई इसने, और डिस्प्लेसमेंट दे दी 6 मीटर। 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेके ये यहां गया, डिस्प्लेसमेंट दे दी 6 मीटर। वर्क डन निकालो जल्दी फटाफट। 60 जूल। हाँ जी, उसी दिन करवा दिया था बेटे। तू क्या चाहता आज भी बिजली जाए? हैं? घर रहा करो फिर। टूटेगा 20 cos 60, cos 60 की वैल्यू, तो क्या ये 10 आ गया? तो 10 ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई? क्या मुझे ये वाली फोर्स देखनी थी? तो 10 गुना 6, 10 गुना, क्या 60 जूल आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। लिखो, एफ वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर डॉट करना पड़ेगा। अभी डॉट करना आता है सबको? बताऊं दोबारा? x1 x2 प्लस y1 y2। देखो बेटा, मान लीजिए एक वेक्टर है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बी वेक्टर कौन है? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। जब आपको डॉट करना होता है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला थोड़े लगाएंगे, ए बी कोस थीटा थोड़े लगाओगे। क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड की चीजें आ गई? आई कैप 1 होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। बोलो x1 x2, क्या कोई आई कैप आएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या नहीं देता, इधर देख ले। हाँ, नेपालों में हाथ फेर मार लियो। x1 x2 प्लस y1 y2 z1, ये चीज समझा रहा हूं, क्लियर है? चलो एफ वेक्टर की वैल्यू लिखो।
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। जब तुमने इतनी फोर्स लगाई तो तुम्हारी बॉडी डिस्प्लेस हुई और वो कहां से कहां गई, ए से लेके बी गई। इस ए के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखो और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिखो जल्दी। ए के कोऑर्डिनेट लिखो 0,3,5 और बी के लिखो 4,4,2। 0,3,5 0,3,5 4,4,2। अभी देखो ये टाइप तो बहुत आसान थी जिसमें एफ एस को थीटा लगाना था, ये तो हमने समझा भी था ऐसा ऐसा डायग्राम। अब यहाँ पे मुझे पता है वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस लगना है क्योंकि वेक्टर्स में दे रखी है, तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो वो मिसिंग है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका देखो, तुम यहां से यहां गए, यहाँ बनाने का तरीका ऐसे ही बनाना, जहां से जहां गए उधर की तरफ हेड बना देना, तो ये आर वेक्टर हो गया। और आर वेक्टर हमेशा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिखना है। आर फाइनल माइनस, क्या एक्स वाले में से एक्स वाला जाएगा, वाई वाले में से, जेड वाले में से, बोलो 4 माइनस 0 तो 4i कैप, 4 माइनस 3 तो +1, मतलब जे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जे कैप। हाँ जी, -3 क्या तुम्हारा आर वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, +1। क्या इन दोनों का डॉट कर सकते हो, आई कैप वाला, जे कैप वाला, के कैप वाला, आंसर आ गया। 2i कैप क्यों लगा रहा है, डॉट में आई कैप नहीं आता। आंसर बताओ, -7, -7, हाँ -7 आंसर आ रहा है, -7 जूल आ रहा है। डन। आया सबका, करके दिखाऊं क्या। अरे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई, कार्तिक बता किसके साथ मल्टीप्लाई करूं। हाँ 2 के साथ 4, 3 के साथ, -3 के साथ 1, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, लो 4 2 जा, -3 इंटू 1, -3 इंटू 4, -12, -3, -15, 15 और 8 17 है, 15 8 7, क्या आ गया, माइनस का 7 जूल। क्लियर है यहां तक। एक टाइप ऐसी होती है एफ डॉट एस वाली, ठीक है। गौर करिए, फोर्स की वैल्यू लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एफ वेक्टर लिखो, एल्फा आई कैप, एल्फा एल्फा आई कैप प्लस 2j कैप -15k कैप प्लस 2j कैप -15k कैप, ठीक है। फोर्स ऐसी दे रखी है, कहता है वो बॉडी ओरिजिन से लेके, मतलब ओरिजिन कितना होता है 0,0,0 से एक पी पॉइंट पे जा रही है, अल्फा अल्फा 1, मतलब यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पी पॉइंट पे गई, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 और इसके कोऑर्डिनेट कह रहा है अल्फा अल्फा 1। सही है, ऐसा दिया है। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच force and displacement are perpendicular to each other, force and displacement are perpendicular to each other। बताइए जल्दी। डॉट प्रोडक्ट 0, वेरी गुड, डॉट प्रोडक्ट 0। क्या दोनों, जब दोनों ये आ गया समझ में, किसी भी दो वेक्टर का जो 90 डिग्री पे है उनका डॉट क्या होता है, तो बेटा हम क्या कर देंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर 0 के बराबर कर देंगे। बोलो एफ वेक्टर पता है तुम्हें, एल्फा आई कैप प्लस 2j कैप -15k कैप डॉट, बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता, कहां से कहां गया, यहां से यहां गया, आर वेक्टर पता कितना आएगा। ये कैसे समझाया मैंने, आर वेक्टर कैसे लिखना सिखाया है, उस वाले में से इसके माइनस करने कोऑर्डिनेट, एक्स वाले में से एक्स वाला, वाई वाले में से वाई वाला, वहां क्या है अल्फा
अल्फा माइनस 0, अल्फा माइनस 0, 1 माइनस 0, कितना आ गया? अल्फा आई कैप अल्फा जे कैप प्लस के कैप, ऐसा है ना? क्या इसको 0 के बराबर करना है? अभी देखो, क्या इसकी अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है? क्या अल्फा का स्क्वायर बन रहा है? इसकी इसके साथ करनी है, 2 अल्फा बन रहा है प्लस 5 इक्वल्स टू, क्या तुम्हारे को ये आइडिया हो रहा है कि ऐसे कैलकुलेशन 15 है ये? अच्छा, -15 क्या प्लस 15 इक्वल्स टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? तो इसके फैक्टर, मतलब कहने का मतलब ये है, आपको पॉइंट्स ऐसे दे सकता है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़े, बनेगी, और रूट्स निकालने पड़ेंगे। एफ डॉट एस एक कैटेगरी है, एफ एस कोस थीटा एक कैटेगरी है, जिसमें एफ में कुछ ऐसा पॉइंट दे देगा जो तुम्हें निकालना होगा। ऐसी अभी इस पे स्टार लगाओ, ये अच्छे सवाल होते हैं। कई बार बच्चों से यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनते, गड़बड़ हो जाती है ना? तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 15 इक्वल्स, बोलो अल्फा कितना आया? अल्फा प्लस -3 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस इक्वल्स टू, बोलो अल्फा की वैल्यू -5 और अल्फा की वैल्यू 3, दो वैल्यूज आ गई, है ना? इन दो वैल्यूज के लिए आपकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या मिलेगी? परपेंडिकुलर मिलेगी। क्लियर हो गई बात? एक छोटा सा नोट बना के लिखिए, चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। फोर्स कहां लग रही है? नीचे। तुम्हारी बॉडी कहां जा रही है? एंगल कितना? 180। अच्छा, कई बार ऐसा दिखता नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी, एंगल कितना? थीटा की वैल्यू 0। समझ गए? मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बनानी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की HW, घर से इंक्लाइंड प्लेन के डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके आओगे। इंक्लाइंड प्लेन की FBD ये बना के आओ। कल आते ही हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वर्क के। FBD बनानी आनी चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन न्यूटन लॉ में भी कराया, इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन में भी कराया, और इंक्लाइंड प्लेन मैंने वेक्टर में भी बताया था। एक काम करना, कल क्लास में आने से पहले सारे के सारे जितने वेक्टर में जहां इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया था, फिर वर्क इसमें न्यूटन लॉ में पढ़ाया, फ्रिक्शन में पढ़ाया, सबको एक बार देखना क्या सारी चीजें एक जैसी लिखी हुई है, उनको एक पेज पे प्रैक्टिस करके आए। कल काम देखूंगा ये प्रैक्टिस किया हुआ, जिसका नहीं मिला सुन रहे काम। जाइए भाई।